हेलो दोस्तों, जस्ट ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की फिजिक्स, चैप्टर नंबर 1, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। स्थिर, पहली हेडिंग है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं? तो स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, स्थिर का मतलब होता है रुकी हुई अवस्था, वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश या चार्ज। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों या रुके हुए आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। दूसरी दूसरी हेडिंग क्या दी गई है? वैद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी परिभाषा क्या है? वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। उदाहरण में पहला नंबर उदाहरण क्या है? आकाश में बिजली कड़कना। दूसरा क्या है? आवेशित कंघे से कागज के टुकड़े चिपकना। तो सूखे बालों में जब हम कंघे को रगड़ते हैं तो आवेश आ जाता है कंघे पर, आवेशित हो जाता है कंघा, जिससे सूखे वो कागज के टुकड़े चिपकने लगते हैं। आगे, पेन या कंघे को सिर से रगड़ने पर कागज के टुकड़े के पास ले जाने पर कागज के टुकड़े पेन या कंघे से चिपक जाते हैं। अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु से रगड़ने पर वस्तु आवेशित हो जाती है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये हेडिंग दी गई है, वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। तो धन आवेश किसे कहेंगे? दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, वहाँ पे वो क्या होता है? वो धन आवेश होता है। और जहाँ ऋण आवेश होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? अधिकता। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो उसे ऋणावेश कहते हैं। जो धनावेश होता है उसके पास प्रोटॉन होता है, और जो ऋणावेश होता है उसमें क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। और अब नोट पढ़ेंगे हम लोग। नोट में लिखा हुआ है कि प्लस प्लस क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्लस 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 क्या होगा? प्लस प्लस क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। देखो यहाँ पे दिया गया। और समान प्रकृति का है, ये समान प्रकृति का है। और माइनस माइनस भी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि ये क्या है? समान प्रकृति का है। और माइनस प्लस क्या होगा? माइनस प्लस होगा आकर्षण, क्योंकि ये क्या है? विपरीत प्रकृति का है। और यहाँ पर भी देखो लिखा है कि प्लस माइनस भी क्या होगा? आकर्षण होगा, क्योंकि ये विपरीत प्रकृति का है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है, अब ये हेडिंग दी गई है सजातीय आवेश। तो सजातीय आवेश किसे कहेंगे? समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। ठीक है, दूसरी हेडिंग दी गई है विजातीय आवेश। विजातीय आवेश कहेंगे, विजातीय विपरीत प्रकृति के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं। ठीक है, अब आगे की हेडिंग क्या दी गई है? आगे की हेडिंग है आवेश का मात्रक और विमा। आवेश का मात्रक और विमा। आवेश का मात्रक क्या है और विमा बताइए। तो आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है। ठीक है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। ठीक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। अब आगे हम लोग विमा की बात करते हैं। विमा इसकी कैसे निकालते हैं? तो धारा बराबर क्या होता है? वैद्युत आवेश बटे समय अंतराल। तो आवेश बराबर क्या होगा? धारा गुणे समय। ठीक है, तो क्यू को मतलब आवेश, और आई का मतलब धारा, टी का मतलब क्या होगा? समय होगा। तो आई टी से क्या निकाल लेंगे? यहाँ पे ए टी क्या निकाल लिया? इसकी विमा निकाल लिया, ए टी। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये नोट है, यहाँ पे देखो, एक कूलाम बराबर होगा 1 एम्पियर सेकेंड। ठीक है, क्यू का मतलब है आवेश, आई का मतलब धारा, टी का मतलब समय। तो समय बराबर 1 सेकेंड, धारा बराबर 1 एम्पियर। तो क्यू आवेश बराबर 1 एम्पियर गुणे 1 सेकेंड। तो क्यू बराबर 1 एम्पियर सेकेंड होगा। यहाँ पे दिया गया है ना, यहाँ पे ये दिया गया है कि 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड, ये निकल के आ गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। यदि किसी चालक
में 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो तो आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये नोट है, ये बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट भी है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10 की घात 19 कूलाम होता है। एल्फा कण पर आवेश कितना होगा, तो 3.2 गुणे 10 की घात 19 कूलाम होता है। ठीक है, द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, तो 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 गुणे 10 की घात 27 किलोग्राम होगा। स्मॉल ई का मतलब है मूल आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आवेश या मूल आवेश, तो मूल आवेश की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। मूल आवेश किसे कहते हैं, तो किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश या स्मॉल ई कहते हैं। हेलो दोस्तों, अब हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।